आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे इसका, किसका? ईश्वरन द स्टोरी टेलर ना। यानी कि ईश्वरन एक व्यक्ति है जो कुक है ना, और वो स्टोरी टेलिंग करता है। किसको? महेंद्र को। आज तीसरा क्लास हम लोग का है। कुछ वर्ड कर लें। मोर देन मीन्स बहुत, मेकअप क्षतिपूर्ति करना। हाँ, क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल किसको बोलते हैं? हाँ, उसका सिनोनिम है रिलिएबल, ऑथेंटिक। हाँ, क्रेडिबल, रिलिएबल, ऑथेंटिक। आफ्टर ऑल, आखिरकार। क्यूलिनरी स्किल्स, ये खाना बनाने वाला कौशल। जैसे कुछ आदमी है कि वो भोजन बहुत बढ़िया बनाने जानता है, तो आई कैन से दैट हिज क्यूलिनरी स्किल इज वेरी गुड ना। उसका खाना बनाने का जो कौशल है वो बहुत बढ़िया है। अ मोस्ट गैरिस अकाउंट, फालतू कहानी। अकाउंट मीन्स स्टोरी होता है। अ गैरिस मीन्स बकवास, भड़कीला ना। अ मोस्ट गैरिस अकाउंट, भड़कीला कहानी। जिसको सुन के कुछ सरप्राइज हो जाए, अजीब सा सुनने में लगे, उसको गैरिस अकाउंट कहते हैं ना। सुपर नेचुरल, अलौकिक। हाँ, शक्ति का प्रयोग ऐसे वहाँ स्टोरी पता चलेगा। सुपर नेचुरल ऐसे खाली बोलते हैं अलौकिक को। सुपर नेचुरल किसको बोलते हैं? हाँ। द प्लीजेंट रेवरी, रेवरी होता है मन की तरंग, मन का लहर। जैसे मन में हम ख्याल करके कोई कहानी सोच रहे हैं, कल्पना में डूब गए हैं, हम आज चंद्रमा पर गए हैं, ठीक ना। तो ये क्या है? रेवरी है। और प्लीजेंट है आनंददायक, यानी कि सुखद स्वप्न। क्या कहेंगे? द प्लेजेंट रेवरी, मन की सुखद लहर, यानी कि सुखद स्वप्न। अप एंड डाउन, कभी कभार, यदा कदा। फिटस, भ्रूण। हाँ, गर्भस्थ बच्चा को बोलते हैं फिटस। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, स्पेलिंग होता है FOETUS। ध्यान रखना इसको। श्रीभल, सुखना। सीभर, कांपना। इंटरप्ट, दखल अंदाजी करना, बाधा डालना। इंटरप्ट, दखल अंदाजी करना, बाधा डालना। रैदर शार्पली, काफी तेजी से। फिगमेंट, भ्रम। रिटायर्ड फॉर द नाइट, आदमी कहता है रिटायर हो गया, जाओ अब सोना। इसलिए रिटायर का अर्थ हो जाता है सोना। एक सेंस पर लिया गया, रिटायर मीन्स सोना। तो रिटायर फॉर द नाइट, हाँ, रात में सोने के लिए जाओ। सल्क, रूठना। रूठता है ना, रूस जाता है, जिसको रूसना कहते हैं। विसिनिटी, आसपास, पड़ोस, नेबरहुड। लीस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो कि। ये ग्रामर है, ठीक ना। लीस्ट के बाद हमेशा जो लगेगा शुड लगेगा। मॉडल वर्ब अगर लिस्ट वाला सेंटेंस में भरना हो तो क्या बनाएगा? शुड बनाएगा। मौन, कराहना। प्रौल, प्रौढ़ का अर्थ होता है ढूंढना। PROWL, प्रौल मीन्स ढूंढना। प्रौल मीन्स ढूंढना। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? फेलाइन, बिल्ली जैसी। बी होल्ड, निहारना, देखना। गौर से देखना होता है बी होल्ड। गटर, कंठ से आवाज निकालना। जैसे भूत का अगर नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं, तो कैसे गटर करना? कौन है तुम? कंठ से बोलता है ना, उसको कहते हैं गटर करना। क्या बोलते हैं? गटर करना। हाँ। ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, ठंडा ठंडा पसीना निकलना। हाँ। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अंतरात्मा। फेडेड, धुंधला। फेडेड, धुंधला। ग्रीन्ड, स्माइल। गिगल, GRIN, ग्रीन में होता है मुस्कुराना। GRIN, ग्रीन का अर्थ क्या होता है? मुस्कुराना। ग्रीन, ग्रीन, ग्रिंड, ग्रिंड। हाँ। चिल, चिल में ना कांपना। चिल मीन्स कांपना। स्पाइन, स्पाइन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को। दो वर्ड छूट गया। रिजॉल्व, निश्चय करना। हॉन्टेड प्लेस, सुनसान स्थान। लोनली प्लेस, हॉन्टेड प्लेस मीन्स लोनली प्लेस। हाँ। रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन। आते हैं स्टोरी पर। कहता है इट हैज समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर।
पहले क्या पूछा था कि वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, यह करने में तुम कैसे मैनेज कर पाया, क्या चीज, क्या यह हाथी को मारने में, हाथी को मारने में, हाथी कहानी सुनाया था ना, ईश्वरन जवाब जाता है, हाँ कहता है कि हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, जानवर को कैसे तुमने मार गिराया, तब वो जवाब कहता है इट हैज समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट, कहता है ये कि एक जापानी कला था मेरे पास करने के लिए, इट हैज समथिंग मतलब कुछ चीज था टू डू मेरे पास करने के लिए, अर्थात मेरे पास कुछ काम कोई कला था करने के लिए और वो था जापानीज आर्ट, क्या था वो जापानीज आर्ट। आई थिंक सर, मतलब मेरे विचार से वो जापानीज कला था सर, उसका नाम है कराटे, क्या नाम है कराटे, और फिर कहता और या तो जूजित्सु, हाँ उसको क्या कहते थे जूजित्सु, इट इज कॉल्ड माने ये कहलाता है, कराटे कहिए या जूजित्सु कहिए, आगे बढ़ाओ। इट हैड रीड अबाउट इट समवेयर, कहता कहीं मैंने पढ़ा था, आई हैड रीड मैंने पढ़ा था ना, अबाउट इट इसके विषय में, समवेयर कहीं मतलब मैंने इसके विषय में कहीं पढ़ा। इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, और वो छड़ी लेके जो मारा था ना, बोला तो वो मारने का स्टाइल मेरा जो था वो जापानीज आर्ट था, और जैसे इस टाइप का मारेंगे तो इसका क्या होता है प्रभाव, तो इट टेम्पररीली पैरालाइजेस यानी कि अस्थायी रूप से ये क्या कर देता है, बेहोश कर देता है। पैरालाइज मीन्स का शरीर नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देना, लकवाग्रसित कर देना, हिंदी में उसको कहेंगे लकवाग्रस्त शरीर कर देना, और वो कैसा परमानेंट नहीं सर, टेम्पररी यानी बाद में फिर ठीक हो जाएगा। द नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है यानी कि बेकाम कर देता है, समझ में आया? हाँ सर, कि झूठे कहाँ सर, नहीं सर, आगे बढ़ा दो। हाँ सर, आगे कहता है नॉट ए डे पास्ट, बोलो क्या होगा अर्थ बताओ तुम लोग, नॉट ए डे पास्ट मतलब एक दिन भी अभी नहीं गुजरा ना, नॉट ए डे पास्ट मतलब विदाउट ईश्वरन रिकॉन्टिंग सम स्टोरी, मैंने अभी ईश्वरन के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरा था, कोई दूसरा कहानी सुनाना चालू कर दिया। पैक्ड विथ एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस, कथा उसमें भरा हुआ था, पैक विथ मीन्स भरा हुआ था, किसमें भरा हुआ था, उस कहानी में स्टोरी में क्या भरा था, एडवेंचर कुछ साहसिक चीज, हॉरर डर भय भी भरा हुआ था, सस्पेंस कुछ रहस्य था भरा हुआ न, न्यू बताया ना, रिकाउंटिंग करने लगा, फिर कहानी सुनाने लगा, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा नया कहानी सुनाने लगा, इसका कहानी कमे है कहानी सुनाना। कहता है वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल, चाहे ये कहानी विश्वसनीय हो और नहीं, मतलब विश्वास करने लायक हो या ना हो, वो एक कहानी रचना करके सुना देता है, चाहे वो क्रेडिबल हो या ना। वेदर और वेदर के साथ क्या लग रहा है, ये जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा वेदर और कनेक्टर में आएगा, ठीक ना। कहता महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग, और सुनने में महेंद्र क्या करता था, हाँ, टू इट इसमें, बिकॉज क्योंकि ऑफ द इनइमिटेबल वे, इसका जो नकल नहीं करने वाला तरीका था, वो जैसा बोलता था ना उसको आप नकल नहीं कर पाते, इनइमिटेबल था, क्या था वो इनइमिटेबल वे, इन विच इट वाज टोल्ड, जिसमें कि कहानी कहता था, वो कहानी कहने का तरीका इनइमिटेबल था, मतलब क्या, हाँ कि वो जो ईश्वरन जो कहानी सुनाता था उस लहजे में आप नहीं सुना सकते थे, वो इनइमिटेबल था, क्या था इनइमिटेबल था। आगे बढ़ा दो। यस सर। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप, ईश्वरन को ऐसा लगता था कि वो बहुत अधिक मात्रा में मेकअप कर लेता था, फॉर द अब्सेंस ऑफ अ टीवी, मैंने टीवी की अनुपस्थिति का मेकअप कर लेता था, किससे, ईश्वरन को। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर, यंग क्वार्टर में घर, रूम, क्वार्टर नहीं होता प्राइवेट जो बड़ा पर आता है उसको क्वार्टर कहते हैं ना, या सरकारी भी मिलता है। कहता महेंद्र का जो लिविंग क्वार्टर था यानी कि रहने वाला जो घर था, उसमें टीवी की अनुपस्थिति का मेकअप कर देता था कौन, ईश्वरन, ऐसा लगता था, इसलिए मजा लेता था, क्योंकि वो तो ट्रांसफर होते रहता था ना, तो ट्रांसफर होते रहता था, वो था क्या, कौन पोस्ट पर था याद है, सुपरवाइजर था ना, तो उसको जहाँ मन तहाँ जाना पड़ता था, तो हर जगह जाएगा टीवी ले लेके जाएगा,
तो अब इसको अकेला कैसे समय गुजारेगा, तो इस बार हमसे कहानी सुनता था, लगता चलो मेकअप हो जाता है टीवी का, टीवी रहे या ना रहे टीवी का मेकअप हमारा किससे हो जा रहा है इस बार से। इसलिए वो काउंटिंग करता था, कहानी स्टोरी टेल करता था और ये आराम से बैठ करके एंजॉय लेता था। आगे बढ़ा दो। वन मॉर्निंग, एक दिन, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जैसे ही महेंद्र ने ब्रेकफास्ट किया, ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन ने पूछा, क्या पूछा कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। कहते हैं सर आज के रात में डिनर के लिए यानी कि रात का भोजन के लिए कुछ स्पेशल चीज बना दूं, विशेष भोजन बनाऊं। तो वो जवाब क्या दिया, आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, यही बोल रहा है आखिरकार आज तो एक बढ़िया रात है, दिन है ना, आज पर्व वाला दिन है, ऑस्पिशियस डे है ना, को पर्व तैयार का दिन होगा ना। कहता आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज तो एक पवित्र दिन है, शुभ दिन है, शुभ दिन वही पर्व तैयार का दिन होगा। क्यों, कहता अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हम अब समाज का परंपरा है, ट्रेडिशन है कि वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, हम लोग बहुत व्यंजन बनाते हैं। डेलिकेसीज मीन्स व्यंजन, 56 व्यंजन, 55 व्यंजन भोजन, जो भी हो व्यंजन मतलब अलग अलग किस्म का सब्जी वगैरह ना। कहता प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, किसके अनुसार, सामाजिक परंपरा है कि आज एक ऐसा ऑस्पिशियस डे है कि आज के दिन में वेरियस डेलिकेसीज बनाया जाता है, यानी बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है। टू फीड, खिलाने के लिए, इट नहीं कर रहा है, टू फीड किसको, द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज के आत्मा को खिलाने के लिए, यानी पितर, उसको बोलते हैं पितर, पितरों को खिलाने के लिए, यानी दादा, छरदादा, लकड़दादा, परदादा, जो भी दादा हो, ठीक ना, वो सब ऊपर दादा, ठीक ना, सब ऊपर दादा को खिलाने के लिए क्या खिलाते करते हम लोग, ऊपर दादा ऊपर दादी को खिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेलिकेसीज बनाते हैं, वेरियस डेलिकेसीज, यानी स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। समझ में आया? क्यों क्यों आज ट्रेडिशन था, आज एक ऑस्पिशियस शुभ दिन है, आज क्या है, ऑस्पिशियस डे है, ऑस्पिशियस डे, और हमारा ट्रेडिशन है इस ऑस्पिशियस डे में वेरियस डेलिकेसीज बनाते हैं, यानी बहुत प्रकार का व्यंजन बनाते हैं, फीड करने के लिए किसको, स्पिरिट को। आगे बढ़ो। हाँ सर। फिर कहता है दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। हरे हरे वो तो बना दिया पूरा डेलिकेसीज, बहुत सारा व्यंजन बना दिया ना। कहता उस रात महेंद्र ने क्या क्या एंजॉय किया, द मोस्ट डेलिकेसीज डिनर, बड़ी स्वादिष्ट डिनर के साथ। डिनर रात्रि के भोजन को बोलते हैं, डिनर किसको बोलते हैं, तो हाँ, एंड कॉम्प्लीमेंटेड, और प्रशंसा कर दिया किसका, ईश्वरन का, ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, उसका पाक कौशल के लिए, ये भोजन बनाने का जो गुण था, कुशलता था, इसके लिए उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने। हाँ, कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा करना, कोई दिक्कत नहीं। कहता ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह तो बहुत खुश लगने लगा। अब किसी का कोई काम करता है उसका प्रशंसा करेंगे तो उसको आनंद लगता है कि भाई शायद मैंने अच्छा काम किया था इसलिए मेरा बड़ाई किया जा रहा है ना। कहता है ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। कहता है लेकिन अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, अनापेक्षिक रूप से, यानी जिसका अभी अपेक्षा नहीं की थे, उम्मीद नहीं किए थे। एक्सपेक्ट में ना उम्मीद करना, और अनएक्सपेक्ट मीन्स जिसका उम्मीद भी नहीं किया, उम्मीद नहीं किया था, वैसा कहानी प्लीज, बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च, ला दिया, इनटू, लॉन्च इनटू मीन्स ला दिया, यानी सुनाने लगा क्या चीज, अमोस्ट गहरी से अकाउंट, एक बड़ा भड़कीला कहानी, इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, उसमें कुछ अलौकिक चीज था, अति प्राकृतिक चीज समाया हुआ था ना। और क्या वो अलौकिक चीज था, आगे बढ़े। कहता है कि सर यू नो
ना, आप जानते हैं दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, ये पूरा फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग, जहां हम लोग जो छेके हैं, ये जगह जो छेके हैं, ये पूरा फैक्ट्री एरिया समझिए, जहां फैक्ट्री होगा वहां स्थापित, वो वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। देखिए क्या जबरदस्त बात बताने लगा, कहता एक समय की बात है, ये ब्यूरियल ग्राउंड था, मुर्दघट्टी था। हाँ, जहां मुर्दा को जलाया था उसको ब्यूरियल ग्राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरियल ग्राउंड। कोई दिक्कत? नहीं सर। ब्यूरी में दफनाना ना था, BURI ब्यूरी, BURY ब्यूरी में से होता है दफनाना ना। अब ब्यूरियल ग्राउंड में ना मुर्दघट्टी, ही स्टार्टेड, उसने सुनाना चालू कर दिया कहानी। बोला ना पूरा सुपर नेचुरल कहानी सुना ला। ये सुपर नेचुरल नहीं हुआ, भूत पिचासी से बनाया जाता है, एकदम नेचुरल है, आदमी उस पर कुछ नहीं कर सकता है। महेंद्र वाज जरकड आउट, महेंद्र तो उछल पड़ा। ऑफ द प्लीजेंट रेवरी, इस आनंददायक स्वप्ना से, he had drifted into after the satisfying meal, संतोषजनक खाना खाने के बाद वह तो खसक गया अपने जगह से। खाना खाया और कहानी सुन करके फटाक से हट गया। अरे क्या क्या ही सुनाने लगा है, समझ में आया? हाँ सर। I knew on the first day, मैं जानता हूँ कि पहले दिन, itself मैं खुद जानता हूँ कि when I saw a human skull, जैसे मैंने मनुष्य का खोपड़ी देखा था, lying on the path, रास्ते में पड़ा हुआ। मैं जैसे आया पहले दिन मैंने क्या देखा? ह्यूमन स्कल देखा। कहाँ था? lying on the path, वो ऐसे रास्ता पर पड़ा हुआ था। Even now I come across a number of skulls, और अब तो हम बहुत खोपड़ी को देखते हैं इधर उधर। समझने में दिक्कत होने लगा? जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का एक पूरी कल्पित कथा ही सुना रहा है कि अब तो मैं बहुत सारा स्कल को देखता हूँ। जिस दिन आए थे उस दिन भी मैं एक स्कल को देखा था, तभी मैं समझ गया था ना। देखिए मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ इस जगह से। कहता आई न्यू वन ऑन द फर्स्ट डे, पहली दिन, इटसेल्फ, मैं अपने से ही इसको पहली दिन ही जान गया था। व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल, जैसे ही मैंने एक मनुष्य का खोपड़ी देखा था, मैं अपने से समझ गया कि ये जगह बुता है, ये ब्यूरियल ग्राउंड है, एक मुर्दघट्टी है ना स्कल। वो कहाँ देखा था ह्यूमन स्कल? तो कहता लाइंग ऑन द रास्ते में पड़ा हुआ। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, और अब तो मैं बहुत सारा खोपड़ी से मतलब पार होकर के आता हूँ। जैसे ये है रास्ता, इधर से आए, इधर से आए, ऐसे करके, तो अक्रॉस द स्कल्स हो गया। समझ में आया? यस सर। एंड बोन्स, और हड्डी भी बहुत सारा मिलता है। ईश्वरन कंटिन्यूड, ये सब ईश्वरन सुना रहा है, सुनाते रहा। तब आगे क्या होता है देखते हो स्कल है ना, ये बॉन्स स्कल, इस तरह ईश्वरन यहाँ आ रहा है। देखते हो ईश्वरन आ रहा है देखते हुए। तब क्या हो जाता है? कहता है कि ही वेंट ऑन, वह सुनाता रहा, वेंट ऑन टू नरेट, यानी कि कहानी को सुनाता रहा। हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट, उसने कभी भूत देखा रात में। ये भी बात सुनाने लगा। किस प्रकार उसने रात में क्या देखा? घोस्ट को देखा। ही वेंट ऑन टू नरेट, मैंने सुनाते, नरेट में सुनाना, कहना, हाँ, और वेंट ऑन में से जारी रखा, सुनाते रहा। किस प्रकार? ही समटाइम्स सॉ, कभी उन्होंने देखा था घोस्ट एट नाइट, रात में भूत देखा था। I am not easily frightened by these things, sir. बता रहे सर, मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता हूँ ना। I'm not easily frightened by these things, sir. इन सब चीज़ों से, यहाँ these things किसको बता रहा है? भूत, हड्डी, स्कल को। कहता I am brave fellow, ब्रेव फेलो, मैं बहुत साहसी व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ विमन विच appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. देखिए क्या कहानी सुनाने लगा।
अब देखिए बड़ा मतलब गौर से एकदम सुनिए, बड़ी मजेदार कहानी है और इसको रिवीजन करने पढ़ने में इसका मजा ही अलग होगा। कि आई एम नॉट इजिली फ्रेटेंड बाय दिस थिंग्स सर, सर मैं इन चीजों से आसानी से नहीं फ्रेटेंड होता, डरता हूं। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं क्या हूं? एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट लेकिन वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक बड़ा डरावना भूत, भयानक भूत जो कि जनानी है, अपविमान यानी हाँ एक औरत का एक डरावना भूत, माने भूत दोनों तरह का था, पुरुष वाला भी होता है महिला वाला भी होता है ना, जना मर्दना दोनों वाला भूत होता है। कहता है इसको एक महिला फीमेल घोस्ट विच अपीयर्स अप एंड ऑन, जो प्रकट हो जाती है कभी कभार, अप एंड ऑन कब? एट मिडनाइट, रात में, ड्यूरिंग द फुल मून, चांदनी रात में अचानक वो प्रकट हो जाती है ना। इट इज एन अगली क्रीचर, बड़ा क्रूप जीव है ये ना। क्या है ये? क्रूप अगली क्रीचर है विथ मेटेड हेयर, और इसका बाल सटा सटा चिपका चिपका हुआ है, मेटेड है पूरा, मेटेड मतलब लट्ठा वाला, चिपचिपा चिपचिपा, उसको मेटेड हेयर कहते, उलझा हुआ बाल। और क्या है? एंड श्रीभल फेस, और इसका जो चेहरा है ना श्रीभल करता है, सूखा हुआ है, चेहरा कैसा है? सूखा हुआ है। लाइक ए स्केलेटन, लगता है कि कोई स्केलेटन मानव का कंकाल हो, मानव का हड्डी हो, होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म, और गोदी में एक बच्चा भी लेकर के है। भूत जब प्रकट होती है रात में तो लगता है कि एक मनुष्य का खोपड़ी है, मतलब स्केलेटन है, कंकाल है, और वो होल्डिंग में ना पकड़ना, होल्डिंग अ फिटस इन हिज आर्म, अपने गोद में एक भ्रूण, मतलब बच्चा यहाँ कहिए, फिटस में से यहाँ बच्चा कहिए, एक बच्चा को पकड़ करके है। समझ में आया? और ये प्रकट होती है तब मैं थोड़ा सा डरता हूँ उस समय। महेंद्र शिवहर्ड, अब महेंद्र क्या होने लगा? एट द डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन को सुन के ना, एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, बहुत तेजी से बाधा डालता है। अरे पागल क्या सुना रहा है ना, कहता यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट, भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में। कहता ही आदमी, इसको दिक्कत कुछ नहीं सर। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, अरे तुम्हारे इमेजिनेशन का, कल्पना का केवल ये भ्रम है पागल। तुम मन में बना लेते हो एक महिला प्रकट हो जाती है गोद में बच्चा लेके, इसलिए तुमको दिख जाता है। इसे भ्रम, ऐसा घोस्ट स्पिरिट कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है ना। ये क्या बता रहा है इस महेंद्र, क्या बता रहा है कि तुम्हारे इमेजिनेशन का ये क्या है? फिगमेंट है। फिगमेंट है मतलब भ्रम। समझ रहे हैं? यस सर। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन, कहता है तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जाके जांच करवाओ डॉक्टर से, ठीक ना। तुम पागल हो गए हो, क्या जांच करवाने का रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और कहता है एंड मे बी योर हेड, और अगर हो सके तो मोथा भी चेक करवा लेना एज वेल। कहता है यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, हमेशा बकवास चीज बोलते रहते हो। जब तुम अपना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करवा लो, और अगर संभव में भी अगर हो सके तो योर हेड भी चेक करवा लेना बढ़िया से। तब क्या होता है? ही लेफ्ट द मून एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, रूम है, रूम से वो गया, रूम से निकल गया और सोने के लिए चला गया। रिटायर फॉर द नाइट, कहाँ चला गया? सोने के लिए चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, ये सोच के कि मैं चले जाऊंगा खाना पीना वगैरह खाए, तो ईश्वरन भी है जो है क्या हो जाएगा? थोड़ा सा रूठ जाएगा, दुखित होगा एक दो दिन कि वो हमसे गलती हो गया, हमको ऐसा नहीं सुनाना चाहिए ना। क्योंकि देखिए ईश्वरन जब कुक है उसका और इतना दोनों में प्रेम है तो वो दुखित होगा, तो ये दुखित, रियल दोनों में प्रेम है तभी तो जहाँ जाता है वहाँ चला जाता है। एक प्रेम बाप बेटा में खाली नहीं होता है, गुरु शिष्य में भी जबरदस्त प्रेम होता है, बात बुझा ना। तो ये जहाँ गया वहाँ इसके पीछे पीछे चला गया है, तो उसको मन में लगा शायद हम हम सोने चल जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो इसको लगेगा कि मेरे कारण ऐसा हो गया। तब ये भी थोड़ा सा रूठेगा, अपने आप में दुखी होगा, और उसके बाद फिर हमको मनाएगा। लेकिन वो बंदा क्या करता है?
बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज, अगले दिन तो वो आश्चर्यचकित हो गया, टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज ईवर। एकदम सुंदर जैसा मजेदार खाना बना के वो ले आया नेक्स्ट डे खाने के लिए ना। कहता फाइंड पाकर कुक को एज चीयरफुल, सॉरी भोजन नहीं लाया। कहता ही हैड सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य हो गया, टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज ईवर। कहता उसको देखा पूरा प्रसन्न देखा और वो पूरा बकवास उसी तरह बक 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 नया नया बात बोलते जा रहा है जैसे पहले करता था, एज ईवर जैसा कि पहले करता था। ईवर में पहले यहाँ हो जाएगा, समझ में आया। उसी तरह टॉकेटिव भी है और उसी तरह चीयरफुल भी है। चीयरफुल में पर्सन और टॉकेटिव में बक बक करने वाला, समझ रहे बात। नहीं, इसको लगा वो नाराज हो जाएगा, लेकिन वो नाराज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना अंदर से रियल में वो कहानी होगा, रियल वो हड्डी देखता होगा, बात नहीं। इसलिए वो सोच रहा है हम तो मालिक के प्रति सीरियस है, वो तो उसको कल्पित कथा कहेगा तब ना दुखित होगा। वो तो चाह रहा है कैसे सीरियस ये हो जाए, कैसे ये भी समझ जाए मेरे बात को। आगे बढ़ो। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन महेंद्र मैंने उसी महेंद्र उस दिन से, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, पूरा साहस के साथ बातचीत करने लगा। वेंट टू बेड, और बेड पर गया, विथ अ सर्टेन अनईज, बड़ी बेचैनी के साथ। मतलब वो भी अब एक बोलने में थोड़ा साहस, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, मतलब पूरा साहस के साथ बोलना चालू किया। वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईज, बड़ी बेचैनी के साथ बिस्तर पर गया। मतलब बोलता भी था कुछ अलग अलग ढंग से बोलता था और बेचैनी के साथ बेड पर गया। कौन? समझ में नहीं आया? यस सर। क्यों ये बेचैनी के साथ गया? अनईज के साथ क्यों गया? ईज से क्यों नहीं गया? EASE, इज मीन्स होता है बीमार ना होता है, इसी में होता है डिस लगा दो, DISEASE, डिजीज होता है। इज मना आराम, डिस मना नॉट आराम हो तो डिज इज, इसी को तो रोग कहते हैं कि नहीं? हाँ, इज नहीं हो, डिस मना नॉट होता है ना, आराम ना होता था तो रोग है, डिजीज मीन्स रोग होता है। और यहाँ अन इज, अन मना भी नॉट होता है, इज मना आराम, यानी कि बेचैन, कुछ बेचैनी के साथ बेड पर गया। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, कहता है आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। इसका जैसे ये रूम है, रूम में यहाँ बेड है, ठीक ना, इस जगह विंडो बना हुआ है दीवार पर। कहता है उस रात से ये विंडो पर जाता था और बाहर पियर्ड करता था। पियर में झांक कर देखना, क्योंकि इसको भी लगने लगा शायद हो सकता है भूत हो। समझ में आया? हाँ, यहाँ से ना, एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू, हाँ, द डार्कनेस, अंधेरा में। हाँ, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, उसके बेड जो था ना, बेड से जस्ट आगे में एक विंडो था, विंडो से पियर्ड करता था वो, माने झांक झांक कर देखता था। कहाँ? डार्कनेस। ट्राइंग टू मेक श्योर, आश्वस्त होने की कोशिश कर रहा था कि दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स, कहीं वो अंधेरा आकृति, काला आकृति में कोई चल तो नहीं ना रहा है, मूवमेंट तो नहीं ना हो रहा है ना, इन द विसिनिटी, उसे आसपास। बात समझे? कहता है कि उस विसिनिटी में, अर्थात उस नेबरिंग प्लेस में ये विंडो से झांक कर देखता है। इसको लगता है कोई डार्क शेप, यानी काला जैसा कोई आकृति, मूवमेंट, अर्थात चल तो नहीं ना रहा है, ये चीज वो मेक श्योर कर रहा है, माना आश्वस्त हो रहा है। समझ में आया बात? वही कहता है ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी, उसके विसिनिटी में, आसपास में कहीं कोई डार्क शेप मूवमेंट तो नहीं ना कर रहा है, चल तो नहीं ना रहा है। समझ में आया? हाँ। उसके बाद कहता है बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस with the twinkling light of the factory miles away, लेकिन बहुत माइल दूर में क्या था? फैक्ट्री का, उसका ट्विंकलिंग लाइट मीन्स टिमटिमेता हुआ प्रकाश को केवल ये अंधेरा में समुद्र की भांति देखता था ना।
ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, केवल अंधार का, कला का सागर दिख रहा था, लेकिन बहुत दूर में जो माइल्स अवे फैक्ट्री सब था उसका ट्विंकलिंग होता था लाइट, यानी कि टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखता था, और सामने में क्या दिखता, केवल डार्कनेस, लेकिन बहुत दूर में क्या दिख रहा है, ट्विंकलिंग लाइट, किसका, फैक्ट्री का। लेकिन इसको कहीं कोई डार्क से मूवमेंट करता हुआ, मूवमेंट मीन्स चलना। आगे बढ़ा दो। कहता है he had always liked to admire the milk white landscape on full moon। ही हमेशा कर रहा है ना, समझ जाइए, ही है महेंद्र, हमेशा पूरा स्टोरी में मिलेगा, कभी कभी बदलता है। he had always liked to admire, हमेशा वो प्रशंसा करना पसंद करता था, किसका, मिल्क वाइट लैंडस्केप का, पूरा सफेद भूदृश्य का। मैंने चांदनी रात में जमीन जो दिखता है उसको यहाँ मिल्क वाइट लैंडस्केप करा है, ठीक ना, पूरा सफेद जैसा भूदृश्य। बात बुझे, ऑन फुल मून नाइट, यानी पूरा चांदनी रात में सफेद सफेद भूदृश्य देखना ये, और उसका एडमायर करना, एडमायर मीन्स पसंद करता था। कोई दिक्कत नहीं सर। और प्रशंसा का एक अंग्रेजी क्या मिला था ऊपर में, हाँ, कॉम्प्लीमेंट था। हाँ, आगे बढ़ाते हैं। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन का स्टोरी सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल घोस्ट, उस जनानी भूत वाला, महिला भूत वाला कहानी सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, अब वो विंडो से बाहर देखना क्या कर दिया, बंद कर दिया, अवॉइड कर दिया। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, यहाँ तक कि जब तक कि चंद्रमा पूरा फुल रहता था, ऐसा पूरा चांदनी रहता था, तब भी वो दिखना बंद कर दिया। बात बुझे, पूरा फुल मून को भी देखने, क्योंकि फुल मून का ये लैंडस्केप जो है, मिल्क वाइट लैंडस्केप, कब, फुल मून नाइट में देखना पसंद करता था और प्रशंसा करना पसंद करता था, लेकिन अब उसको भी ये देखने नहीं लगा। अब इस विंडो ऑल टुगेदर विथ द मून वाज फुल, यानी पूरा चांदनी रात में भी वो देखने के साथ साथ खिड़की से बाहर देखना सब कुछ बंद कर दिया, मतलब दोनों साथ में कर दिया। फुल मून नाइट में जो बाहर देखता था वो भी देखना बंद कर दिया, और उस दिन से अदरवाइज ऐसे भी देखना बंद कर दिया। समझ में आया? फिर से लो इसको, देखो, हाँ, कहां से आपको दिक्कत होगा, यहां से होगा। आफ्टर हियरिंग ईश्वरंस स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, यहां अर्थ क्या हुआ बताओ। फीमेल घोस्ट वाला स्टोरी सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, अपने विंडो के बाहर बंद कर दिया। साथ ही साथ, ऑल टुगेदर, साथ ही साथ, व्हेन द मून वाज फुल, जब मून फुल होता था उसको भी बंद कर दिया। साथ साथ वही हुआ, ऑल टुगेदर विद द व्हेन मून वाज फुल। आगे बढ़ा दो। कहता है वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, नींद से क्या हो गया, जग पड़ा, बाय ए लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो, लो मतलब धीरे धीरे मौन हो रहा था, कर्राने का आवाज, कर्राने की आवाज आ रहा था, क्लोज टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के जस्ट बगल में। किसको, महेंद्र का बोलने लगा। हाँ, एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन, पहले इसको टाल दिया, पुट डाउन में टाल देना। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन, कई मीनिंग होता है, यहाँ टालना हो जाएगा, टाल दिया। उसने क्या क्या पहले, टाल दिया। टू अ कैट prowling around for mice, उसको लगा कि बिल्ली ढूंढ रही है किसको, चूहे, इसलिए बिल्ली सब म्याऊ म्याऊ कर रही होगी, और इसने क्या किया, टाल दिया। बट द साउंड वॉज टू गटरल, इनका आवाज इतना कंठ से निकलता हुआ था,
फॉर ए काइट, जो कि काइट संभव नहीं हो सकता था। ये फिर रिमूवल ऑफ टू है, ग्रामर का प्रयोग हुआ है, TOO है। कोई इतना गटरल आवाज था, इतना कंठ से निकलता हुआ आवाज था कि उसको हम काइट का आवाज नहीं कह सकते थे। समझ में आया? साउंड वाज टू गटरल फॉर अ कैट, यानी को कैट नहीं हो सकता था। नेगेटिव सेंस यहाँ अपने से आएगा TOO। ही रेसिस्टेड द क्यूरियसिटी, अपनी इस उत्सुकता को उन्होंने किसी तरह रोका, रेसिस्ट किया। रेसिस्ट में प्रतिरोध करना, रोकना। टू लुक आउट, बाहर देखना ना। लिस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कहता कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट शुड का प्रयोग है यहाँ देखिए, कहा लिस्ट शुड का प्रयोग है। कहता है कि ही रेसिस्टेड द क्यूरियसिटी टू लुक आउट, लिस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कहता ऐसा ना हो कि वह जैसे झोंकेगा एक दृश्य जो कि उसके हृदय के धड़कन को स्टॉप कर देगा। कहता कहीं ऐसा ना हो कि एक साइड बाहर में देखूं, बिहोल्ड करूं, गौर से देखूं, और बाहर का जो दृश्य हो वो हार्ट के बीट को क्या कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि, ये कहां से आया है, लिस्ट। समझ में आया? हाँ सर। कहता है, फिर इसको मैं लेता हूं, He resisted the curiosity to look out, बाहर देखने का इच्छा को इन्होंने क्या कर दिया, रेसिस्ट कर दिया। रेसिस्ट मीन्स रोक दिया। क्यूरियोसिटी में इच्छा, जिज्ञासा, अपनी इच्छा को क्या किया, रोका कि अब बाहर नहीं देखूंगा। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहोल्ड अ साइट, एक दृश्य नजर ऐसा पड़ जाए कि विच वुड स्टॉप, जो रोक दे, हिज हार्ट मना मेरे अपने दिल को ही रोक दे और मर जाऊं। इसलिए बाहर अब मैं बिहोल्ड नहीं करूंगा। वही कहता लिस्ट ही शुड बिहोल्ड, वो झोंके, बिहोल्ड ए साइड में देखे, बिहोल्ड ए साइड में एक बार एक दृश्य देखे, तो ऐसा दृश्य देखे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्टॉप कर दे उसके पूरा। देखिए ये वाला वाक्य जो है थोड़ा सा टफ लगा ना अर्थ निकालने में, एक्चुअल फुल ग्रामर का प्रयोग, लिस्ट शुड वाला का प्रयोग है। ठीक, समझ में आया? अब आप लोग को आ गया, आगे बढ़ा दो। कहता है आगे, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, अब वो वेल जो कर रहा था, विलाप जो कर रहा था, वेल मीन्स विलाप, रोना, WAIL, वेल मीन्स रोना, विलाप करना। वेलिंग बिकेम लाउडर, लाउड में ना जोर, LOUD, लाउड मीन्स जोर। ये जो विलाप करना था, रोना था, वो जोर से होने लगा। एंड लेस फेलाइन, अब तो स्पष्ट है कि बिल्ली जैसा नहीं लगने लगा, लेस फेलाइन होने लगा, यानी बिल्ली जैसा नहीं लगने लगा, बहुत कम लगने लगा। अब तो स्पष्ट दिखने लगा ना ये बिल्ली है ही नहीं, ये कोई दूसरा चीज है, क्योंकि आवाज अब बढ़ गया, पूरा लाउडर हो गया। He could not resist, अब वो अपने आप को रोक नहीं सका। He could not resist the temptation, उस लोभ को एनी मोर, और अधिक, कि मैं ना देखूं, अब इस टेम्पटेशन को रोक नहीं पाया। इतना आवाज होने लगा, इसको मजबूर हो गया कि अब हमको देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लोअरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को छोटा करके, लोअरिंग मीन्स लो कर लेना, लोअरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को छोटा करके, टू द लेवल ऑफ द विंडो सील, खिड़की का जो बाउंड्री रहता है उसको विंडो सील कहते हैं ना, उस विंडो सील के भी लेवल से छोटा करके किधर चला गया, ही लुक्ड आउट, बाहर उन्होंने देखा, एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, बाहर तरफ सफेद सीट माने चांदनी का सफेद दृश्य को देखा। चांदनी का वाइट सीट ऑफ मूनलाइट मतलब रात में आसमान सफेद नहीं दिखता है, वो पूरे आसमान सफेदी को देखा इन्होंने, वाइट सीट ऑफ मूनलाइट, यानी चांदनी के सफेद दृश्यों को इन्होंने देखा। समझ में आया? They are not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle,
कहता है दे आर नॉट टू फार अवे, बहुत अधिक दूर नहीं है, अर्थात नजदीक ही। वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काला बादल जैसा रूप था। ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काला बादल जैसा रूप था। क्लचिंग अ बंडल, और वो हाथ में एक बंडल पकड़ के था। हाँ, लाठी का 2-4 बंडल पकड़ के था। महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. महेंद्र क्या होता है? महेंद्र broke into a cold sweat, महेंद्र के शरीर से ठंडा ठंडा पसीना निकलने लगा। एंड फेल, और गिर पड़ा बैक, वापस ऑन द पिलो, अपने तकिया, पटाक धम से गिर गया तकिया पर। और तकिया पर गिर के क्या करने लगा? पेंटिंग, पेंटिंग करने लगा। तब क्या होता है? एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घस्टी एक्सपीरियंस, धीरे धीरे ठीक हुआ, रिकवर हुआ। कहता बीमारी रिकवर हो रहा है, यानी कि ठीक हुआ उस भुताहा अनुभव से। फ्रॉम द घोस्टली होगा, GHO होगा, घोस्टली एक्सपीरियंस, उस भुताहा अनुभव से जैसे क्या हुआ? वो रिकवर हुआ। ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, खुद में वो कारण ढूंढने लगा। ही बिगेन टू रीजन, कारण पता करने लगा, विथ हिमसेल्फ, अपने आप में। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, समझ रहे हैं? एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत तो गसवा निष्कर्ष निकाल लिया, दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस। कहता है निश्चित रूप से ये होगा, इट मस्ट हैव बीन, ये निश्चित होगा, क्या होगा? सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस, कुछ खुद के मन में विचारा हुआ चीज होगा मेरा, क्योंकि ये तो घोस्ट स्पिरिट को मान नहीं रहा है। तब ये डर भी गया, सोचते सोचते कंक्लूजन पर पहुंच गया, कंक्लूडेड, निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निकाल लिया निष्कर्ष? कि इट मस्ट हैव बीन, ये निश्चित रूप से होगा, क्या होगा? सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये मन का उपज। ऑटो सजेशन या कहिए मेरे मन का उपज। हाँ, ऑटो सजेशन में खुद में सलाह ले लिया हुआ कोई चीज़, अर्थात मन की उपज। इसका अर्थ क्या ले लेंगे? मन की उपज, मन की, ये मेरे मन की उपज है, मेरे मन का उपज है। सम ट्रिक, कुछ ऐसा ट्रिक है, दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, और मेरा अंतरात्मा खुद मेरे ही ऊपर खिल गया। यानी कि मेरे मन में ये कुछ विचार आया और मेरा अंतरात्मा मेरे ऊपर खिल गया और मेरा नज़र लगा भूत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब क्या होता है? कहता है बाय द टाइम, समय के साथ, ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह सुबह जगा, हैड अ बात, स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और आ गया अपना नाश्ता करने। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, और उस बीते हुए रात का जो भय था, डर था, हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी यादाश्त धीरे धीरे धुंध होने लगा। रात में स्वप्न देखा, ये साहसी आदमी है, रात गया सुबह हो गया, तब धीरे धीरे वो डर क्या होगा? फेडेड नहीं होगा, फेडेड होने लगा। ईश्वरन ग्रीटेड हिम, ईश्वरन ने उसको गुड मॉर्निंग कहा, ग्रीट किया, मतलब प्रणाम किया, प्रणाम पाती किया। एट द डोर, स्वागत किया, या कहिए स्वागत किया अपने दरवाजा पर, किससे? तो विथ लंच पैकेट, आहा बढ़िया लंच वाला पैकेट लाया, है ना, लंच मिस खाना का पैकेट लाया। एंड बैग, और उसका बैग भी लाया, क्योंकि उसको लंच डेली देके भेजता था ड्यूटी पर। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र अब आगे बढ़ने वाला था बैग और लंच लेके, क्या क्या चीज? बैग और लंच। अब बैग और लंच कौन दिया? ईश्वरन दिया। हाँ, ईश्वरन ग्रीन्ड एट एंड सैड, ईश्वरन क्या कर लिया? मुस्कुराया और कहा क्या कहा? सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोट। सर आप याद कीजिए उस दिन को, अदर डे ना, उस दिन को, कि मैं आपको जो कहानी सुना रहा था, किसका?
फीमेल गोस्ट का विथ अ फीटस, एक फीटस वाला फीमेल गोस्ट, इन एक बच्चा गोद में लेकर के जो था, कहानी याद है ना सर? इन इट्स आर्म, माने उसके गोदी में एक बच्चा भी था। यू वर सो एंग्री विथ मी, और आप मेरे पर नाराज हो गए थे। फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, कि मैं कल्पना कर रहा हूं, इसलिए आप गुस्सा गए थे मेरे ऊपर। वेल ठीक है, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, अब तो पिछले रात आप खुद देख लिए ना उस भूत को। सुनाया होगा। कहता आई कैम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, कहता है मैं दौड़ता हुआ आ गया हूं सुनते हुए द साउंड, उस आवाज को, कर्राने की आवाज, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि आपके रूम के पास से आ रहा था। ये देखा था ना, और रात में सपना भी देख लिया। कहा मैं भी जान गया था, मैं दौड़ के आया था आपके बगल में जब रात में वो भूत का आवाज हो रहा था। मैं कह रहा था तो आपको विश्वास नहीं ना, वो आप देख लिए ना, रात में मॉर्निंग साउंड को भी आप सुने, नाइट ड्रीम भी आपको आया ना। आगे बढ़े। यस सर। और हाँ, ड्रीम नहीं आया तो रियली कहानी था ना, सॉरी ड्रीम कहाँ आया, हाँ रियली वो देखा। कहता अ चिल वेंट डाउन महेंद्स स्पाइन, अब महेंद्र का रीढ़ जो है ना कांपने लगा डर से। महेंद्र का रीढ़ क्या हुआ? कांपने लगा डर से, कहानी सुना के कि पगला भी सुन लिया था आवाज, इसका मतलब है सही है, तब वो भूत होगा, ठीक ना। He did not wait for ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, कहता अब ये इंतजार तक नहीं किया कि वो और कहानी आगे कुछ बोले ना। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो फटाक से पहले अपना ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर, और सारा कागजात ऑफिस में सौंप दिया, रिजॉल्विंग, और निश्चय बना लिया टू लीव, भाग जाने का ना, द हॉन्टेड प्लेस, इस भूतहा स्थान को ना। द वेरी नेक्स्ट डे, मैंने अगला दिन तुरंत, वेरी नेक्स्ट डे में तुरंत अगला दिन आए और पहले यहाँ से हम निकल जाएंगे, यहाँ रहेंगे ही नहीं अब। और सारा पेपर क्या कर दिया? जमा कर दिया। कहाँ कर दिया? ऑफिस। क्या लिखा है? आर के लक्ष्मण। बोलो स्टोरी कैसा लगा? मस्त लगा। तो पूरा सुनना है, जो भी थर्ड पार्ट देख रहे हैं इसको, इसके पहले 2 पार्ट है, हर एक कहानी का 2-3 पार्ट है, सब एक दूसरे पर लिंकेज है, उसको देखना है, उसके बाद समझ आएंगे। ठीक है, मिलते हैं।